नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, यह एक 43 वर्षीय मेल हैंड है, प्राइवेट जॉब करते हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे लोग जॉब करते हैं वहाँ पर इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है ज़रूर। डिसीजन पावर इनका काफ़ी फास्ट है, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। तो आमतौर पर ऐसे लोगों के डिसीजन सच जीवन में ज़रूर साबित होते हैं। इनके हाथ का तरक्की का ग्राफ इनके हाथ का पावर हाउस है। जब भी ऐसा धनुषाकार होता है तरक्की का ग्राफ, ऐसे लोग लाइफ टाइम तरक्की ज़रूर करते हैं। इनके हाथ के तरक्की का ग्राफ और ये लिटिल फिंगर, ये दो ही कारण काफ़ी होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में तरक्की के लिए। अन्य कोई रेखाएं भले ही कुछ नेगेटिव ही क्यों ना हो, ऐसे लोग आर्थिक तरक्की की अगर बात करें तो वो ज़रूर होती है ऐसे लोगों के जीवन में। हाथ का रंग काफ़ी सकारात्मक है। रुपए पैसे के लिए लाइफ टाइम ऐसे लोगों के पास में पैसा ज़रूर रहता है। इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इनकी लिटिल फिंगर को देखते हैं। अच्छी खासी लंबाई में लिटिल फिंगर है इनकी, जो इनकी सफलता का कारण है कि लाइफ टाइम ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। व्यक्तित्व ऐसे लोगों का आकर्षक होता है। एक से ज़्यादा भाषाएं ऐसे लोगों को आ सकती हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसे लोगों को नॉलेज होता है। मैनेजमेंट क्षमता ऐसे लोगों की काफ़ी बढ़िया होती है। चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से रखना, कोई भी काम करीने से करना, सिस्टमेटिक ढंग से करना। और याददाश्त ऐसे लोगों की काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन थोड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं और रिजर्व नेचर के भी ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। जब भी गुरु फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो, सन फिंगर सूर्य फिंगर थोड़ी लंबाई में हो, तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति में असमानता हो सकती है कि आज रुपया पैसा थोड़ा कम है, कल बहुत ज़्यादा है, परसों फिर कम है, फिर आने वाले दिनों में और थोड़ा ज़्यादा है। तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन रुपए पैसे की कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती है। इनका क्वेश्चन था कि संतान से संबंधित क्वेश्चन था इनका कि संतान आगे जाकर हमारी बातें सुनेगी नहीं सुनेगी। तो ये जब गैप इस तरह से आ जाती है तो फिर व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी आती है। पिता पुत्र के रिश्ते में विचारों का मतभेद होता है, विचारों का तालमेल नहीं होता। मानसिक रूप से जुड़े हुए होते हैं माता से पिता से, लेकिन विचारों के तालमेल के चलते असमंजस की स्थिति या बहुत बार अलगाव जैसी स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है। तो शनि की विपरीत स्थितियों में भी कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव ऐसे लोगों पर नहीं पड़ता। गुरु फिंगर की लंबाई स्ट्रेट है। तो लीडरशिप क्वालिटी भले ही ना हो ऐसे लोगों में, लेकिन जिद्दी नेचर होता है ऐसे लोगों का और अपनी बातें मनवा लेते हैं ऐसे लोग। ये गैप जब हो जाती है तो फिर ऐसे लोग अपनी लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझकर भी नहीं समझते। बातों को अनसुना कर देना, उनकी बातों को कोई ख्याल न करना, उनकी भावनाओं को न समझना ऐसे लोगों की आदत होती है। इनके हाथ में एक माइनस पॉइंट देखा मैंने कि इनके उंगलियों पर खड़ी रेखाएं अच्छी तरीके से नहीं है। जिस कैटेगरी का हाथ है, अगर इस पर खड़ी रेखाएं भी होती ज़्यादा की संख्या में तो फिर कहानी कुछ और भी हो सकती थी। और खड़ी रेखाएं आ जाएं हाथ में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने सैकड़ों वीडियो बता चुका हूँ कि हस्तरेखाओं में बदलाव होता है। मन की सोच सकारात्मक अगर हो और योग, ध्यान, प्राणायाम और नियमित पूजा पाठ सकारात्मक दिशा में अगर ये करे जाएँ तो हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। विशेषकर एक खड़ी रेखाएं तो आ जाती हैं, सबसे पहले खड़ी रेखाएं ही आती हैं जब भी कोई अपनी दिनचर्या को ढालता है इस तरह से
कि योग ध्यान प्राणायाम साधना करता है, पूजा पाठ वगैरह करता है, तो फिर एक खड़ी रेखाएं आ जाती हैं, ये एनर्जी टावर का काम करती हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके व्यक्तित्व में वो एनर्जी नहीं होगी, बहुत जल्दी अपने आप को थका हुआ सा महसूस करते होंगे। कहने का मतलब ऐसे लोग एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी नहीं होते। जब भी खड़ी रेखाएं ना हो, एक बहुत बार उदासीनता की बातें करना या किसी भी काम से बहुत जल्दी बोर हो जाना, ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होता है। इनका थंब जिस तरीके का है, अंगूठा, इनकी प्रबल इच्छा शक्ति को बताता है कि इच्छा शक्ति इनकी भरपूर है। जिस काम के पीछे पड़ गए वही बात इनके माइंड में घूमते रहती है। जब तक वो काम पूरा नहीं होता, इनका माइंड किसी और बात में लगता ही नहीं, और अपनी बात अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, सामने वाले को समझाते भी हैं। जब भी खड़ी रेखाएं हो जाएं इस तरह की, तो अपनी बातों को मनवा लेना, समझा लेना, ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से आता है। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग जल्दी, उसे पूरी तरीके से जांच लेंगे, परख लेंगे, उसके बाद ही विश्वास करेंगे। फिजूल खर्च ऐसे लोग बिल्कुल नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी ऐसे लोग सिंपल रहना पसंद करते हैं। ये शुक्र का भाग जब भी इस तरह से बहुत ज़्यादा बाहर निकला ना हो, तो भले ही स्पेस कितनी भी हो, जैसे इस हाथ में दिखाई दे रही है कि शुक्र को स्पेस काफ़ी बढ़िया मिली है, लेकिन ये बाहर निकला हुआ नहीं है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ संतुष्ट नहीं होते और उसको संतुष्टि दे भी नहीं सकते। भले ही कितने भी पार्टनर ऐसे लोग बदल ले, ये अपने पार्टनर को संतुष्टि दे ही नहीं पाते। कोई ना कोई कारण जरूर आ जाता है। हालांकि चतुराई चालाकी इनमें होती है, लेकिन जब संतुष्टि वाली बात है तो ऐसे लोग नहीं दे पाते। मणिबंध रेखाओं को देखें तो सब कुछ बढ़िया, अच्छा संतान सुख, अच्छा प्रॉपर्टी सुख, अच्छा रुपया पैसा, सब कुछ बढ़िया इनके मणिबंध रेखाओं से दिखाई पड़ रहा है। अब इनके सभी माउंट देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का उभार तो ठीक है, लेकिन इनकी विवाह रेखा ठीक तरीके की नहीं है। आप अगर देखें तो इसका झुकाव हल्का सा यहाँ लगता है, ये गैप है, और यही रेखा आकर एक निम्न मंगल पर आकर रुकती हुई रेखा लगती है। अगर ये गैप न होती तो मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इनका अलगाव भी हो सकता था, लेकिन ये गैप है। इस गैप की वजह से ही इनका विवाह संबंध टिका हुआ है। तो ये गैप ना हो पूरी कभी तो ही ज़्यादा अच्छी बात है। सब कुछ चलते रहेगा, वैवाहिक जीवन भी चलते रहेगा, अलगाव जैसी स्थिति नहीं आएगी, वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। जब भी इस तरह से खड़ी रेखाएं हो जाए बुध पर्वत पर, तो फिर पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोग दूसरे को अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं, और कोई भी काम इनका पैसे की वजह से नहीं रुकता है जब भी इस तरह से खड़ी रेखाएं हो जाती हैं। सूर्य पर्वत को अगर देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर भी सूर्य रेखा है, काफ़ी डार्क सूर्य रेखा है, जो 50 के बाद अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन इस तरह से नीचे लहराकर उतरती सूर्य रेखा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। एक क्रॉस भी बनता हुआ दिख पड़ता है इनके सूर्य पर्वत पर, जो इनको एक्सीडेंटल चांस वगैरह भी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। साथ ही सूर्य के उपाय की आवश्यकता होती है। सबसे आसान उपाय होता है ऐसी स्थिति में सूर्य को जल अर्पण करना। ये अगर उपाय कोई नहीं भी करने की इच्छा रखते हैं तो योग ध्यान प्राणायाम से अगर जुड़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ते हैं, तो इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होगा। और योग ध्यान साधना के साथ अगर आप उपाय भी करते हैं तो फिर और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उपाय के लिए बहुत लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन योग ध्यान प्राणायाम अगर आप रूटीन में ढाल लेंगे तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह शाम जब भी आपको समय हो, आप उस टाइम पीरियड पर ये सब कर सकते हैं। तो सूर्य कुछ हद तक निगेटिव है आपका, तो ऐसी स्थिति में संतान से सहयोग न मिलना, पिता से अपेक्षित सहयोग न मिलना, और इसके साथ ही जैसा कि बताया मैंने, एक्सीडेंटल चांस वगैरह आपके लाइफ में हो सकते हैं। शनि पर्वत ठीक है। शनि पर्वत ये भाग कुछ लगता है सूर्य की तरफ आता हुआ, थोड़ा उठा हुआ है,
तो कितना भी रुपया पैसा हो जाए संतुष्टि वाले भाव नहीं होते। लेकिन ऊपर की एज में भी 50 प्लस में भी इनकम के अच्छे खासे सोर्सेस बने हुए दिखाई पड़ते हैं। गुरु पर्वत दबा हुआ है इनका, तो वैवाहिक जीवन का सुख आनंद यहीं पर कम हो जाता है। जब भी गुरु पर्वत दबा हुआ हो तो सेटिस्फाइड नहीं होता व्यक्ति लाइफ से। हालांकि एक क्रॉस जैसी आकृति लगती है गुरु पर्वत पर। ऐसा कहा जाता है कि क्रॉस जब होता है गुरु पर्वत पर तो वैवाहिक जीवन में मधुरता होती है, लेकिन जब दबा हुआ हो गुरु पर्वत तो फिर ये क्रॉस का फल उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो उभार निम्न मंगल पर अच्छा है, और आपकी जॉब जिस फील्ड में है उसके लिए इस तरह का उभार काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो अच्छा है निम्न मंगल आपका। मंगल को लेकर कोई भी निगेटिविटी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। शुक्र को अगर देखेंगे तो शुक्र को स्पेस अच्छी है, लेकिन ये दबा हुआ शुक्र, फिर वही बात सामने आती है कि संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम, और सुख सुविधाओं से संतुष्टि ना होना, ये बातें इस तरह का दबा हुआ शुक्र पर्वत बताता है। तो आपके साथ भी ये बात जरूर होगी। आपकी उम्र इस समय है 43 साल। ये एक रेखा है, कह सकता हूँ मैं कि इस टाइम पीरियड के आसपास में कोई भारी नुकसान जैसा कुछ आप इस समय महसूस कर रहे होंगे कि जो आर्थिक या मानसिक इस लेवल का कोई बड़ा नुकसान फिलहाल दिखाई पड़ता है, लेकिन इसको आप कवर कर लेंगे, ये भी दिख पड़ता है। कोई विशेष बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसा वगैरह भी किसी को लेन देन आपका हुआ होगा तो पैसा भी आपका वापस आएगा, भले ही धीरे धीरे ही सही। पैसा भी कहीं आपका डूबेगा नहीं, ऐसे कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं कि ऐसा पैसा आपका डूब जाए, क्योंकि आपके दोनों मंगल अच्छे खासे हाई सेट है। तो ऐसी स्थिति में रुपया पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। चंद्र को देखेंगे अगर आपके, चंद्र को स्पेस बढ़िया है, लेकिन अगर इस पार्ट को देखें आप तो यह दबा हुआ पार्ट और कुछ इस तरह से ये लाइन जिसे कहा जाता है एडिक्शन लाइन, वाया लासिविया लाइन, इस तरह के नाम इसको दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब भी ये लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो या तो उसको किसी तरह की कोई एलर्जी होती है, धूप से, ठंडी से, बारिश से या धूल से, या यारी दोस्ती की संगति में गलत खान पान और किसी अपोजिट सेक्स के साथ गलत संबंध। अब ये 2-3 बातों में से कुछ न कुछ आपके साथ में ज़रूर है। अब क्या है आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन करना या कोई नेगेटिव बात कहना या बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना, ये किसी भी पाम रीडर को नहीं सिखाया जाता। जो हाथ में है उसी के माध्यम से बताया जाता है। तो आपके भी इस पार्ट को देखकर मैं बात कह सकता हूँ कि आपको या तो कोई एलर्जी है, या तो गलत खान पान है, या तो उससे ही बढ़कर जो मैंने बात कही ऐसी कोई बात है। अगर ऐसा है तो ये आपके हित में बिल्कुल नहीं है किसी तरीके से, क्योंकि आपके हाथ की ये जो हृदय रेखा है ये गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई है। जब भी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई हृदय रेखा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवान के नज़र में सीधे सीधे होता है। जैसे कि एक माता पिता होते हैं, जो उसका बच्चा ज़्यादा होशियार होता है, ज़्यादा उसके अच्छे गुण होते हैं, उस पर वो ज़्यादा विशेष ध्यान देता है। माता पिता ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, कोई गलत काम ना करे। वह ज़्यादा से भी गलत करेगा तो उसके माता पिता उससे ज़्यादा डांट फटकार लगाएंगे, बल्कि एक जो बिगड़ा हुआ बच्चा है उससे ज़्यादा नहीं कहेंगे कि ये तो ऐसा ही है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बच्चा अच्छा होता है उस पर नज़र माँ बाप की ज़्यादा होती है। तो वही हाल इस तरह की रेखा वालों का है कि जब भी ऐसे लोग किसी गलत काम में पड़ते हैं, भले ही वो गलत खान पान ही क्यों ना हो या किसी से गलत व्यवहार क्यों ना हो, फिर ऐसे लोगों के जीवन में नकारात्मक क्षण बहुत जल्दी आते हैं। नेगेटिव प्रभाव ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई बात है तो उससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है। एक ये क्रॉस बनता है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में आपको पानी से नुकसान, वाटर पार्क हो, डैम हो, नदी हो, तालाब हो, ऐसी जगह से आपको नुकसान की संभावना दिखाई पड़ती है।
तो ऐसी स्थिति में चंद्र को माना जाता है पानी, जल का कारक माना जाता है चंद्र। तो आप अगर चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत का देवता ही शिव जी है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, वैसे भी ध्यान योग साधना में ओम नमः शिवाय होता ही है, अगर आप उससे भी जुड़ते हैं तो भी ये बात कवर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देता है, विशेषकर चंद्र पर्वत पर। तो आपको पानी से सावधानी की विशेष आवश्यकता है। बाहरी मंगल आपका ठीक ठाक है, उभार अच्छा है, आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी भाषा शैली की वजह से आप जाने जाते हैं। तो मंगल में कोई नेगेटिविटी मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब सारी मेजर लाइनें देख लेंगे आपकी। हृदय रेखा के बारे में जैसा मैंने बताया कि गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई हृदय रेखा है आपकी। माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो एक ही काम को लंबे समय तक करना पसंद करते हैं आप। याददाश्त आपकी तेज है, अनुशासन प्रिय होते हैं ऐसे लोग। जब भी माइंड लाइन सीधी हो जाए, कर्व ना हो माइंड लाइन में, तो ऐसे लोग भावनात्मक बिल्कुल नहीं होते, इमोशनल बिल्कुल नहीं होते। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखना, टाइम टू टाइम उठना, टाइम टू टाइम कोई काम करना, कहने का मतलब अनुशासन को जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं। और एक ये भी कारण होता है कि अगर इनका लाइफ पार्टनर अनुशासन प्रिय ना हो तो फिर रिश्तों में खटास आती है। मैंने अपने कई वीडियो में बातें कही है इस तरह की स्ट्रेट माइंड लाइन को देखकर, कि जो फिल्म स्टार आमिर खान है उनके हाथ की भी लाइन इस तरह से स्ट्रेट है माइंड लाइन। तो सारी दुनिया जानती है। अगर आप भी फिल्म इंडस्ट्री की खबरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने सुना होगा, वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। एक ही शॉट को जब तक उनको सेटिस्फाइड ना हो जाए उस शॉट से बार बार लेते रहते हैं। कहने मतलब सेटिस्फेक्शन ऐसे लोगों को चाहिए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसके साथ ही जब भी इस तरह से माइंड लाइन भी अब फोर्क बन जाए तो ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष की भी संभावना होती है। अब आपको पता है या नहीं है, लेकिन अगर कुंडली है आपके पास में तो आप उसका एनालिसिस किसी पंडित से करवा सकते हैं। ये बात ज़रूर सामने आएगी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने हाथ को देखकर किसी से कहा कि आपके कुंडली में दोष है और जिस भी दोष का नाम लिया, तो वो अधिकतर मामलों में सही निकलता है। अगर कुंडली आपकी सही है तो, अगर उसमें बर्थ रेट वगैरह गलत हो जाती है बहुत बार तो फिर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी कुंडली सही है तो मेरा अनुमान भी सही है कि कालसर्प दोष आपके कुंडली में ज़रूर होगा। लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन में भी कर्व नहीं है, हालांकि लंबाई अच्छी है, तो उम्र आपकी लंबी है। लेकिन अगर केतु की बात करें तो इस तरह के केतु विशेषकर 48 के बाद एकाकीपन वाली भावना देता है। इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आपके साथ में आ सकती है, जिसे आप जानते ना हो, जिसे आप पहचानते ना हो, उससे आपका अचानक विवाद, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाए या अचानक कोई एक्सीडेंटल चांस हो जाए। ये बात आपका केतु भी बताता है और आपका सन माउंट भी बताता है, आपका चंद्र पर्वत भी बताता है। तो इस तरह के घटनाओं से आपको थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है कि जिसे बहुत ज़्यादा जानते पहचानते ना हो, उस व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा या ज़्यादा वाद विवाद उससे ना करें, आपका नुकसान होगा। जब भी इस तरह की फिश साइन बन जाए, मछली का निशान बन जाए जो बहुत अच्छा ना हो, तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में भी विवाद ऐसी स्थिति में होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता या कोई विवाद होता है तो आपके साथ ये बात आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। आप एकाकीपन का अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अगर आप चाहे तो फिर मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप चाहे तो आप उपाय कर सकते हैं, वरना योग, ध्यान, प्राणायाम इसी को आप रेगुलर करें। राहु और केतु के उपाय काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं तो एक सरल उपाय भी काफ़ी सारे होते हैं। अनाथालय, वृद्धाश्रम और आप यकीन नहीं करेंगे कि पागल खाना, ये सब राहु और केतु की जगह है। इन जगहों पर आप जाकर दान धर्म कर सकते हैं, और ना भी करना चाहे तो भेंट दे वहाँ पर, मतलब विजिट करें वहाँ के लोगों से बातचीत करें। आप अनाथालय जाएं, वृद्धाश्रम जाएं, पागल खाने जाएं, तो ऐसी जगहों में जाने से भी राहु और केतु शुभ होते हैं।
और अगर दान धर्म वहाँ पे कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जो भी आप आपकी सुविधा अनुसार, आपके बजट के अनुसार आप वहाँ पे दान धर्म कर सकते हैं। कटिंग वगैरह जो है, जो बालों का कटिंग वगैरह कराते हैं, ये आप 40 दिनों के भीतर अवश्य ही करवा लिया करें। 40 दिन पार ना होने दें। 40 दिन के अंदर अंदर आपको कटिंग करवाना आपके राहु और केतु को शुभ करेगा। इसके साथ ही जो अंडरगारमेंट होते हैं ये वाइट यूज करें सिर्फ, ये आपके शुक्र के लिए ज़्यादा अच्छा परिणाम देगा। ये सिंपल उपाय बता रहा हूँ आपको मैं, कि बहुत आप झंझट पसंद नहीं करते, ये आपका हाथ देखकर मैं समझ सकता हूँ। सिंपल से उपाय हैं कि अंडरगारमेंट आप वाइट सिर्फ यूज करें, इसके भी आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। डॉग वगैरह अवश्य ही होंगे जहाँ पे आप रहते हैं, स्ट्रीट डॉग कहते हैं जिनको, इनको आप चौकोर वाले बिस्किट खिलाएं। जो चौकोर बिस्किट होते हैं, भले ही वो खारे हो मीठे हों, इस तरह के बिस्किट आप स्ट्रीट डॉग को अगर खिलाएंगे तब भी आपका राहु और केतु मजबूत होगा। आपके हाथ में एक मजबूत धन त्रिकोण भी है, तो 40 के बाद में व्यक्ति के पास में रुपया पैसा ऐसी स्थिति में ज़्यादा हो जाता है। व्यापार रेखा या हेल्थ लाइन जिसे कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं इसको, हेल्थ लाइन भी कहते हैं, वो आपके हाथ में 2 है। दोनों हालांकि टूट कर चल रही हैं, लेकिन है ज़रूर। तो ऐसी स्थिति में आप एक से ज़्यादा कामों से इनकम के सोर्सेज आपके हो सकते हैं या होंगे, इस बात का भी इंडिकेशन आपकी ये व्यापार रेखा और हेल्थ लाइन दे रही है। एक ग्रेटर ट्रायंगल भी आपके हाथ में, जब भी ग्रेटर ट्रायंगल होता है व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग 35 वर्ष तक अपने घर परिवार से थोड़ा ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, और 35 वर्ष के बाद वाली जो अवस्था है, फिर इनका समय थोड़ा परेशानियों भरा होता है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप 35 वर्ष आपने क्रॉस करे होंगे, उसके बाद आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आई होंगी, और जो अभी भी चल रही है, और जब तक आप 48 क्रॉस नहीं करेंगे ये परेशानियाँ चलती ही रहेंगी। आपके हाथ में कुछ फ्लर्टिंग लाइनें भी हैं, ये तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में आप पड़ सकते हैं, और वो स्थिति आपके लिए घातक होगी। आने वाला टाइम आपका एकाकी भरा हो सकता है, एकांत जीवन आपको बिताना पड़ सकता है। ये बात आपका केतु भी बताता है, और ये आपकी बात ये हृदय रेखा भी बताती है। जब भी इस तरह से नीचे की ओर हो जाएं रेखाएं ये, तो फिर जो आपके सगे संबंधी हैं, जिनको आप अपना शुभचिंतक हितैषी मानते हैं, जिनके बारे में आपको लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा सोचते हैं, उन्हीं लोगों से आपको भावनात्मक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा आने वाली उम्र में, और वो उम्र रहेगी 55 के बाद वाली। एक विद्या रेखा भी है आपके हाथ में। ये जब भी विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है। ये आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत बार जो शौक़ होता है, उस शौक़ से भी जोड़कर देखी जाती है। शौक़ कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़, बहुत ज़्यादा खान पान का शौक़, बहुत ज़्यादा कोई खेल कूद का शौक़, या कोई चित्रकारी का शौक़, या गाना गाने का शौक़, या फिल्में देखने का शौक़, कुछ न कुछ होता ज़रूर है, और वो आपके साथ है और ज़रूर है। तो इसको आप अपनी दिनचर्या में ढाल सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि मन आपका उदास है, या समय बहुत सही नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी शौक़ है उसको आप अगर ढालते हैं दिनचर्या में, तो उसके बहुत अच्छे परिणाम जीवन में मिलते हैं। आपके हाथ में संजीवनी रेखा भी है। ये शॉर्ट टुकड़ा ही है भले ही, लेकिन जिस उम्र पर हैं अभी आप, और आने वाले कई सालों तक, विशेषकर 50 वर्ष की जब तक आप उम्र नहीं हो जाएगी आपकी, ये प्रोटेक्शन लाइन आपका साथ देगी। कैसा भी विपरीत समय हो आपका, वो निकल जाएगा। आपको एहसास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो आपका भला चाहती है। तो ऐसी स्थिति में इस संजीवनी रेखा के गुणों को और बढ़ाने के लिए अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ इन सब से जुड़ते हैं, तो इसके गुणों में और बढ़ोतरी होगी। और रुपए पैसे की बात है तो उसको लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। ये सब इस बात का संकेत है, ये ब्लॉक, ये कि कैसा भी विपरीत समय क्यों ना हो, रुपया पैसा आपके पास में ज़रूर होगा।
जब भी इस तरह के ब्लॉक बनते हैं प्रमुख लाइनों पर, आपका लक लाइन और आपके लाइफ लाइन पर ये बनते हुए हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है। एक के बाद एक व्यक्ति बहुत बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई रोज़गार के माध्यम से पैसा कमाता है, लेकिन पैसा होता ज़रूर है उसके पास में किसी न किसी एंगल से। पैसे की कोई कमी आपके जीवन में लाइफ टाइम मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। इस क्रॉस के असर को कम करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और एक साधारण सा उपाय अगर बताऊं तो चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू करें। जब भी पानी पिए घर में चांदी के गिलास में ही पानी पिए, उससे भी आपका चंद्र अनुकूल होगा। आपकी ओर से क्वेश्चन था कि नौकरी में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो एक बात बता दूं आपको, मैं नौकरी में तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती, लेकिन अगर आप बिजनेस वगैरह करने का सोचते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। ये आप इस फिंगर को देखिए, भले ही लंबाई है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छी फिंगर है आपकी, लेकिन ये रेखा जब आ जाती है इस तरह से, तो ये सौर मंडल से आने वाली जो ऊर्जा होती है ये खड़ी रेखाओं के माध्यम से, इनको रोकने का काम ये करती है। और बिजनेस के लिए इस तरह की रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसको लेकर आपको पार्टनरशिप की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अगर आप अकेले बिजनेस करने का सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे तरीके से बिजनेस को ना कर पाएँ, या इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आप करते हैं किसी के थ्रू, तो उसमें भी आपको बहुत अधिक बेनिफिट ना मिले। उसके लिए मैं एक साधारण सा आपको तरीका बताता हूँ, आप जज कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। वैसे तो आपके व्यक्तित्व में किसी को परखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। ये जब भी बाहर भाग निकला होता है ये अंगूठे वाला, तो व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, डिप्लोमेटिक होता है, मौके का फ़ायदा उठाना जानता भी है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि आप किस तरह के व्यक्ति के साथ साझेदारी कर सकते हैं या पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब इस हाथ के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह के व्यक्ति के साथ आपकी साझेदारी ज़्यादा सूटेबल होगी। उस व्यक्ति की जो इंडेक्स फिंगर है यह ज़्यादा लंबाई में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस हाथ में आप देख रहे हैं कि इस हाथ की इंडेक्स फिंगर लंबाई में ज़्यादा नहीं है, सूर्य फिंगर से लंबाई इसकी कम है। लेकिन वही लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इस हाथ में आप देख रहे हैं कि लिटिल फिंगर की लंबाई अच्छी है। तो लिटिल फिंगर की लंबाई जब अच्छी होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो बिजनेस माइंडेड होता है, बिजनेस वगैरह अच्छे तरीके से कर पाता है। तो मेन आपको फिंगर पर ध्यान देना है कि अगर उस व्यक्ति की इंडेक्स फिंगर अगर ज़्यादा लंबी है तो वह व्यक्ति आपको धोखा देगा। अगर उसकी लंबी नहीं है इंडेक्स फिंगर तो वह व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा। भले ही रुपया पैसे का अगर मामला है लेट देगा, लपेट देगा, लेकिन रुपया पैसा आपका उसके पास सुरक्षित रहेगा। तो एक तो ये बात। और अगर थोड़ा इससे ऊंची अगर बात करूं मैं, आप अगर समझ सकते हैं तो उसके हाथ के स्ट्रक्चर पर आप थोड़ा ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हाथ अच्छा खासा भरा पूरा ज़रूर होना चाहिए, कि कुछ कर्मठता रहे उसके हाथ में। अगर किसी आप गलत व्यक्ति के हाथ में जिसकी इंडेक्स फिंगर भली लंबी नहीं है, शॉर्ट है, हाथ बहुत ज़्यादा उसका अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में भी आप अपना पैसा वगैरह दे देंगे तो वो भी डूबने के चांसेस हैं। तो हाथ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया, जैसा कि इस हाथ को देख रहे हैं आप, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए व्यक्ति का कि कुछ करने का बूता हो उसमें। अब ये हाथ सिर्फ मैंने आपको समझाने के हिसाब से इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हाथ हो, और ये हाथ मेरा ही हाथ है, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से मैंने स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया आपको। अब ये है आपका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें तो थंब आपका उस हाथ की तरह से ही इस हाथ में भी बिल्कुल स्ट्रेट, जो आपके इस नेचर को बताता है कि आप फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, पैसे को सोच समझ कर खर्च करते हैं, किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, चतुराई चालाकी आप में अच्छे तरीके की है। पार्टनर से संतुष्टि वाले भाव आपके जीवन में लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा रुपया पैसा, ये आपके दोनों हाथ के मणिबंध बताते हैं।
आपके दोनों हाथों में एक जो बहुत अच्छी बात है कि एम का साइन आपके दोनों हाथ में है, उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। जबकि एम का साइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, और जिनसे जुड़ते हैं वे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो आपके हाथ में बहुत अच्छी बात ये दिखाई पड़ती है मुझे। आपने जो संतान वाली बात कही, ये आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है कि संतान को लेकर प्रॉब्लम जाएगी, उनके साथ आप अपने विचारों का तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। आपके दोनों हाथ ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आपका झुकाव बिजनेस की ओर हो सकता है। इस हाथ में माइंड लाइन इस तरह से आपकी बुध पर्वत की तरफ देखती हुई, तो बिजनेस वगैरह करें तो सावधानी के साथ करें। पार्टनर का चुनाव अच्छे तरीके से ज़रूर करें आप, सोच समझकर, अन्यथा उसमें नुकसान भी आपको हो सकता है। इस हाथ में भी आपकी बुध रेखा, जिसे व्यापार रेखा कहते हैं और हेल्थ लाइन भी कहते हैं, तो अच्छी तरीके की दिखाई पड़ रही है। और इस हाथ में भी आपका मछली का निशान केतु पर इनकम्प्लीट है। तो जो बातें मैंने उस हाथ में कही थी आपके केतु मौन को देखकर, यहाँ पर भी वही बातें लागू होती हैं। उन उपायों पर आप अवश्य ध्यान दें, और जो मैंने उपाय बताए आपको वो आप करने का प्रयास करें, और योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, इन सब से ज़रूर जुड़ें। इस हाथ में भी आपका तरक्की वाला ग्राफ काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ता है। तो लाइफ टाइम ऐसे लोग तरक्की ज़रूर करते हैं। ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो उसके परिणाम भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। तो ये सब बातें आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ती हैं, तो फिर इसके परिणाम भी निश्चित रूप से आपके जीवन में ज़रूर होंगे। और जो गलत खान पान वाली बात कही मैंने, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। तो इस विषय पर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें कि कुछ गलत खान पान या कोई एडिक्शन वगैरह है आपके लाइफ में, तो उसको दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि इस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई दिखाई पड़ती है। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी गलत जब भी कभी आपने करा होगा, आप महसूस करें कि आपको बहुत जल्दी उसका परिणाम झेलना पड़ा होगा। तो ये एक स्थिति ऐसा कह सकते हैं कि एक सकारात्मक स्थिति भी है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप सकारात्मक कामों से जुड़ें, गलत काम कभी भी ना करें। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इनका कोई क्वेश्चन हो तो ये कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए। मैं इनके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।